हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में नई सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की जो कैंसर साइन है और महीना होगा जुलाई 2024। जुलाई 2024 के बारे में मैं बताऊंगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति होती है और साथ में जो राशि जो बदलती है और साथ साथ में जो नक्षत्र बदलते हैं, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। अब मैं ये बताऊंगा कि जिस राशि में जो नक्षत्र जो चेंज होता है, बदलता रहता है, उसका उस एक एक दिन में इसका प्रभाव राशि उस राशि पर पड़ता है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो इस समय ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार ठीक जो है कर्क राशि, उसमें बुध का गोचर है, मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र और सूर्य की स्थिति ठीक दसम भाव में बनी हुई है। एकादश भाव में जो लाभ स्थान है वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं और राहु की स्थिति 9th हाउस में है, भाग्य स्थान में है। केतु ठीक जो है आपके तृतीय भाव में 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात कर्क राशि वालों के लिए ये है इस समय कि जो शनि जो सैटर्न जो गोचर कर रहे हैं और वो बकरी हैं इस समय ठीक अष्टम भाव में कर्क राशि से, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है कर्क राशि वालों को, क्योंकि उसके साथ साथ में जो उल्टी चाल है उसमें एक स्थान पीछे का भी जो इस समय गोचर जो पीछे का भी जो एक परिणाम दे रहे हैं। तो आपके जो सप्तमेश होकर के अष्टम में इस समय शनि बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छे आपके लिए परिणाम देने वाले हैं 29 जून 2024 के बाद। तो अब जो परिणाम जुलाई में आएंगे या जो आप अभी जो 6 महीने में जो परिणाम आएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छे रुचिकर होने वाले हैं। मैं ये बताऊंगा कि इसके साथ साथ में दूसरी जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि गुरु का जो गोचर है आपके ठीक एकादश भाव में लाभ स्थान में बना हुआ है। कर्क राशि के ठीक लाभ स्थान में गुरु का गोचर चल रहा है। ये जो ट्रांजिट है गुरु का, ये बहुत अच्छा समझा जा रहा है, क्योंकि जो लाभ स्थान में है वहाँ पर गुरु के साथ में, गुरु जुपिटर के साथ में वहाँ पे मार्स भी हैं, वहाँ पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं। तो ये मंगल वहाँ पर रहेंगे ठीक कृष्ण जन्माष्टमी जो आ रही है तब तक रहेंगे। तो गुरु और मंगल इन दोनों का एक साथ में गोचर, ये आपके लिए लाभ की एक श्रेष्ठ स्थिति समझी जा रही है और इस अवसर का आप जरूर लाभ उठाएं कर्क राशि वाले। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि जो केंद्र है, केंद्र के भाव में जो शुक्र की स्थिति है और वहाँ पर सूर्य की स्थिति है, अभी शुक्र भी कुछ दिनों के बाद जो है आपके लाभ स्थान में जाएंगे और ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कर स्थिति होगी, क्योंकि शुक्र अपने ही स्थान में वहाँ पर गोचर करेंगे। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो नवम भाव है वो भाग्य स्थान है, उनका अंक है 12। अब 12 अंक है और 12 अंक के जो स्वामी है, जो लॉर्ड हैं, वो लाभ स्थान में गए हुए हैं। तो लाभ स्थान का और भाग्य स्थान का एक दूसरे में समन्वय बन गया। तीसरा जो बताऊंगा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कर्म भाव का एक अंक है, एक अंक के जो लॉर्ड हैं वो हैं मंगल, और मंगल भी गुरु के साथ में बैठ गए हैं लाभ स्थान में। तो आपके 3 जगह की जो बहुत अच्छा जो एक कोऑर्डिनेशन है, जो एक कोरिलेशन है, वो बन गया 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। इन तीनों जो हाउसेस हैं, जो तीनों जो भाग्य स्थान है, जो कर्म स्थान है और जो लाभ स्थान है, इन दोनों का एक इस समय बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन बन गया है, जो कि आपको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कर समय होगा। अब इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो राहु और केतु, इन दोनों की जो एक्सिस है वो कहाँ पर है, एक 3rd हाउस में है आपके ठीक कर्क राशि से 3रे भाव में राहु, यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु का 3rd हाउस में और राहु का 9th हाउस में बैठने का मतलब है कि आप में किसी न किसी तरह से थोड़ा आलस्य भी आ जाना, भाग्य के प्रति वहाँ पर थोड़ा सा आलस्य रहना, उसको ठीक करने के लिए आपका कर्म क्षेत्र और जो लाभ स्थान है वो आपको बहुत अच्छी गति दे रहे हैं। आप इस समय किसी प्रकार से भी आलस्य न करें और राहु आपको डिसिप्लिन्ड तरीके से आगे ले जाने के लिए बोल रहे हैं।
इसलिए इस राहु को जो नवम स्थान है इसको अपने अनुशासन में चेंज कर लीजिए। अपने अंदर ऐसा अनुशासन लाइए कि राहु वहाँ पर खुश हो जाए। जितने अनुशासित आप होंगे कर्क राशि वाले, उतने ही आपसे राहु बड़े खुश होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट इनके 9th हाउस, भाग्य स्थान, कर्म स्थान और उसके बाद लाभ स्थान, इन तीनों स्थानों का आपको श्रेष्ठ कर फल मिलने वाला है। तो जितने डिसिप्लिन होंगे, अपना जो फूड है उसको अच्छा लें, अपने जो और चीज़ अपने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा रहें और अच्छी इंजॉय करें लाइफ को। उससे ये लगेगा, आप शुक्र भी वहाँ पर आ रहे हैं तो अपने अपने आप को बहुत अच्छा बनाएंगे, आप फैसिनेटिंग रहेंगे और बड़े अच्छे ढंग से अटमोस्ट डिसिप्लिन यदि आपके अंदर अभी आता है तो उससे आपको बहुत अच्छी गति मिलती है और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा केतु के हिसाब से यदि थोड़ा आलस्यपन आता है कहीं से, तो जो लेटने का तरीका है उसको आप बिल्कुल सही करें। बड़े बड़े तकिए ना लगाएं और पीछे ऐसा ना हो कि वहाँ बैक में किसी तरह से पेन हो, उसको आप स्ट्रेट रखें। बैठने का तरीका भी सही हो और सोने का तरीका भी सही हो। नहीं तो ये जो स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि केतु ठीक ये कंधे के स्थान में, हमारे भुजाओं के स्थान में यहाँ पर बैठे हुए हैं, भुजा से संबंधित, तो इनके ऊपर का जो कंधे का पेन या ऊपर से जो पेन है, सर्वाइकल का पेन या इधर पीछे जो बैक पेन जाता है, वो इससे संबंधित बन जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपको इस दशा का फ़ायदा उठाना चाहिए और डिसिप्लिन तरीके से अपना जितने रहेंगे उतना आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मनुष्य को जीवन में जो 4 चीज़ें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे एक प्रकार से ये चीज़ें हमें एक तृष्णा के रूप में रहते हैं कि हमारा सम्मान हो, हमारे जो है इच्छाएं की पूर्ति हो और हमें जो है पैसा मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें मैं ये कहूँगा कि जो इनमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पुत्र की लालसा, शादी की लालसा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इस समय जो आपका गोचर बना हुआ है, इससे साफ लग रहा है कि मंगल भी आपके 10वें स्थान में है, वो लाभ स्थान में जाने वाले हैं। तो ये जो आपके लिए पीरियड है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे लव रिलेशन के लिए समझो, चाहे ये शादी के लिए समझो, चाहे ये सगाई के लिए समझो, ये पुत्रेषणा ये जो तृष्णा का जो ये पहली वाली चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत अच्छा ये समय सौभाग्य आपका बना हुआ है इस साल में। उसके बाद जो दूसरी जो तृष्णा है हमारी, उसे हम वितृष्णा भी कह सकते हैं या फाइनेंशियल पोजीशन भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो मंगल हैं ये सक्षम हैं और ये आपके लाभ स्थान में बैठ गए हैं। साथ साथ में भाग्य स्थान का जो गुरु हैं वो भी भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो वित्तीय समस्या आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छी रहेगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। तीसरा जो लोकेशन भी कहते हैं हमको, और इसको ये कह सकते हैं कि समाज की रेपुटेशन, नेम एंड फेम के लिए जो आपका जो इस समय कार्य क्षेत्र है वो बहुत अच्छा चल रहा है। भाग्य साथ दे रहा है, साथ साथ में आपका गुरु और मंगल साथ दे रहे हैं, तो इससे आपका नेम एंड फेम जो है समाज में बढ़ेगा। तो तीनों प्रकार की जो इच्छाएं हैं, ये पूर्ति का समय इस समय आपके पास आया हुआ है। इसका आप ध्यान भी रखेंगे और इस पे जो है आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ी हुई है, क्योंकि बुध जो है खुद ही वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर कि आपका 4 अंक है। कर्क राशि में बुध का गोचर होने का मतलब है इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो जाना, फीलिंग्स अच्छा होना, कम्युनिकेशन अच्छा होना। और जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपका जो लिखने का तरीका होगा, जो आपका पढ़ने का तरीका होगा और जो आप दूसरों को समझा रहे हैं वो दूसरी लोगों तक समझ में आएगा। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए उन्हीं लोगों से संबंधित है और उन्हीं लोगों से पर्टेन करता है जो लोग की इस चीज़ को समझते हैं। बुद्ध के आने से कई प्रकार की चीज़ें, हमारे बोलने का, कम्युनिकेशन का, दूसरे को समझाने का ये तरीका अपने आप ही आ जाता है। वो इस समय आपके ग्रह गोचर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब मैं ये बोलूँगा कि
आप जो भी कर रहे हैं उसको बड़े अच्छे विचारपूर्ण ढंग से अच्छा सा लिखिए। पब्लिकेशन, कंटेंट्स, रिसर्च फील्ड जो भी आपकी है, जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, जिस फील्ड में आप हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसको भली भांति बहुत अच्छे ढंग से इस समय कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ में इस समय मंगल साथ दे रहे हैं, बृहस्पति साथ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ में आपके गुरु साथ दे रहे हैं, और साथ साथ में बुध का गोचर आपकी राशि में है, जो कि श्रेष्ठ कर इस समय समझा जा रहा है। आपका स्किल बहुत अच्छा है और आपको भाग्य साथ दे रहा है। केवल आप एकमात्र ही आलस्य को छोड़ें और डिसिप्लिन्ड हो जाएं। अब मैं ये बोलूँगा कि कृष्ण जन्माष्टमी तक ये बहुत अच्छा समय है और आपको इसमें बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि जिन लोगों का चंद्रमा कहीं पर कभी क्या होता है कि जो 6, 8, 12 का गोचर होता है हर राशि में, उस समय चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। उससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 6, 8, 12 जो है ये हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूकता के लिए बताते हैं। इसीलिए हमें उन दिनों में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे 4, 5, 6 जुलाई हैं, इन दिनों में स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना है। 14, 15, 16 जुलाई और उसके बाद जो है 23 और 24 जुलाई, ये जो है विशेष करके वो दिन है जबकि 6, 8, 12 में चंद्रमा का गोचर होता है, तो उसमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसलिए अष्टम भाव में जब विशेष करके चंद्रमा का गोचर होता है तो उस समय सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है, उस समय सावधान रहना पड़ता है। तो इन दिनों का आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो कर्क राशि के जो नक्षत्र होते हैं वो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा है। इसमें शुक्र की दशा बहुत अच्छी है, इसमें सूर्य और चंद्र की दशा बहुत अच्छी है, और साथ साथ में जो है इस समय अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि बहुत सुपर टाइम है। और ये इस समय ये कहूँगा कि जो इनका 24 से और 44 साल का जो पीरियड है, ये इसमें इनको राजा के दर्जे पर पहुंचाएगा। भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है और बहुत आगे आप जाओगे। थोड़ी चीज़ों में आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ी चीज़ों को आपने बड़ी चीज़ नहीं मानना है और अपने हिसाब से काम करना है। आपका ओन डिसीजन होना चाहिए और ओन तरीके से आप आगे बढ़ें। मैं शर्तिया कहता हूँ कि कर्क राशि वाले बहुत आगे जाएंगे और ये जो साल है इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें इस समय ला रहा है और उस चीज़ को आप बहुत आगे तक ले जा भी सकते हैं। अब मैं जो कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि यदि कभी आपका मन उदास रहता है तो एक चंद्रमा का मंत्र है, वो है ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। एक तो ये है, यदि आप इसका भी लगातार जाप करते रहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए ये मंत्र बहुत अच्छा है। इससे भी चंद्रमा शांत होता है। दूसरा, चंद्रमा के लिए इसके अलावा जैसे सफ़ेद वस्त्र धारण करके ये चंद्रमा का मंत्र का जाप करना। दूसरों की हेल्प करने से भी चंद्रमा बहुत खुश होते हैं। पानी बचाने से भी चंद्रमा बहुत खुश होते हैं। और तीसरा जो है, दूध और चीनी का दान यदि आप करते हैं तो इससे भी चंद्रमा आपके शांत होते हैं। साथ साथ में आपकी स्वभाव को भी वो बहुत अच्छा बनाते हैं। साथ साथ में कई सारी चीज़ों उसमें बरकत में आ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, और इस श्रृंखला में आप सभी लोगों को मुझे लगता है कि ये पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरे लोगों तक लिंक भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपने अपनी कुंडली भेजें, अपना हॉरोस्कोप भेजें और जानेंगे कि आपके जन्म के समय में जो गोचर ग्रह हैं वो कैसे थे, अब गोचर किस तरह के, इसमें ट्रांजिट में किस तरह से प्लेनेट कहाँ पर गोचर कर रहा है, दोनों का सम्मिश्रण करके दशा और अंतर्दशा निकाल करके आपको बताएंगी कि अब आपका समय इन 6 महीनों में जुलाई से और दिसंबर तक जो 2024 है वो कैसे रहने वाला है और आपकी प्रोग्रेस किस तरफ जा रही है और वो आपको कहाँ तक पहुँचाएगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का आभार।